जहाँ पे भारत में लड़कियों को और माताओं को दुर्गा और भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं पे कहते हैं नहीं कि मतलब जब गोरी औरत मिल जाए, सुंदर औरत मिल जाए तो सांवली की चाह रहती, बसूरत की चाह रहती है, और जब बसूरत मिल जाए तो गोरी की चाह रहती है। आसानी से बड़े घर में सुंदर पढ़ी लिखी हीरोइन टॉप मिल जाए तो पता वो जो पति होता है ना, जो पुरुष, उसको हजम नहीं होती वो औरत। उसको लगता है कि वाओ, मैंने तो बैठे बैठे 26 से 27 साल की उम्र में इतनी सुंदर बीवी पाली। अगर मैं 1-2 साल वेट करता तो मैं हो सकता है ऐश्वर्या को पा जाता, हो सकता कंगना रनौत मेरे गले में जयमाल डाल देती, हो सकता कैटरीना कैफ मेरे बाहों में आ जाती। यही सोचता है। दीपिका हत्याकांड से मेरे को बड़ा झटका लगा यार। आप लोगों ने सुना होगा, आपको भी झटका लगा। इतनी सुंदर बीबी, इतनी सुंदर बीबी कि मतलब दिया मिर्जा, शिल्पा शेट्टी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर सब पानी भरे। इतनी सुंदर लड़की के घर, उसके बावजूद वो जिंदा नहीं रह पाई। 14 महीना के अंदर अंदर पूरा एकदम रुक्का काट दिया, जर्रा जर्रा उस लड़की का जला दिया। अरे प्लास था कि पेचकस था कि मशीन वाला पेचकस था कि टेस्टर था कि सरिया थी बोल्ट टाइप की, तो उससे पेट में मतलब कोई सरिया भोगता है इतनी सुंदर औरत को। अरे बसूरत हो तब भी क्या दया नहीं आती क्या? दोस्तों ये केस सुनकर के बड़ा दुख लग रहा है। इनके मम्मी पापा का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी सुंदर औरत, एक स्कॉर्पियो दिया है, 11 लाख रुपया दिया है, सोना 16 तो अंगूठी दिया है, 2.5 किलो चांदी दिया है, और जो भी जितना घर का होता है, जो भी नंबर 1 का टॉप क्लास का एसी, वॉशिंग मशीन, या फिर जो कूलर, पंखा, चांदी का थाली, चांदी का थाला, चांदी की टंकी, चांदी का गिलास, चांदी का लोटा, चांदी के पंखा, चांदी के भगवान, चांदी की कटोरी, चांदी की तस्तरी, मतलब पूरा घर भर दिया। उसके बावजूद भी इस लड़की को मार डाला। फोन करके कहते हैं दीपिका तो गिर गई। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन पहले ससुराल को फोन गया और बोलता है दामाद कि अपनी बेटी को ले जाओ। ससुर आता है बेटी को लेने, तो वहाँ पे लड़ाई छिड़ जाती है। तो ससुर देखता है कि ये जिहादी टाइप के लोग, लालची टाइप के लोग इतने पैसे वाले हैं। बाप तो जज है, कोई वकील है, कोई डीसीपी है, ये लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं, यहाँ पे एडजस्ट करना तो बड़ा थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो पिता क्या करता है, दीपिका को समझाता कि बेटी एडजस्ट करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, घर में यहाँ पे आपको रहना है। हमने बहुत 50 लाख रुपए तो मैंने खर्च कर दिए, अब कितना खर्च करूंगा, कहाँ जाओगी? सुंदर देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर सुंदर नीली नीली आंखें हैं, समुंदर सी गहरी आंखें हैं। मतलब चेहरे में ऐसा कोई अंग नहीं जो अट्रैक्टिव ना हो, सुंदर चेहरा ना हो। लेकिन कहते नहीं कि आदमी को ना मिले घास और गधा खाए च्यवनप्राश। अरे जज बनने से कोई इंसान होता है क्या? कोई डीसीपी और डीएम एसडीएम बन से इंसान होता है क्या? तुम कुत्ते को शेर की खाल पहना करके, लेकिन वो तो भौं भौं ही करेगा यार, वो कभी भी गर्जना नहीं करेगा। दोस्तों नोएडा में ये जो हैरान करने वाला मामला सामने आया है, शादी के महज 14 महीने के बाद महिला ने कथित तौर पे छत से कूद करके, ये लोग कह रहे हैं कि छत से कूद करके उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि परेशान थी। तो परेशान भी तो तुमने किया, क्योंकि अगर उसे जान देना होता तो शादी नहीं करती, वो ससुराल नहीं आती। ससुराल में आकर के यहाँ जान देने का मतलब नहीं बनता। अपने मम्मी पापा का स्कॉर्पियो नहीं खर्च करवाती, 50 लाख नगद नहीं लाती, इतना सोना चांदी नहीं लाती, इतना तो दया करती ना। लेकिन ससुराल में आकर परेशान होकर जान दिया तो कारण तो तुम ही हो। देख रहे कितनी अच्छी हीरोइन मॉडल टाइप की और लड़की है। दोस्तों कहते हैं कि फोन करते हैं कि दीपिका गिर गई, हम हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं नोएडा में। पापा घर पहुंचे ही थे, पापा समझा करके घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके जैसे ही फोन उठाते हैं तो बोलते जी दीपिका तो गिर गई। कैसे गिरी? बोले छत पे आई, छत पे हम कह रहे थे चलो घूमने चलते। छत पे आई, किसी से बात कर रही थी, बात करते करते दीपिका का पैर नीचे फिसल गया। वाह भाई वाह, तो क्या मर जाएगी तुरंत? हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। पहले तो बोला गिर गई, अब बोल रहे हैं कि आत्महत्या, कूद करके आत्महत्या कर लिया। 2 चीजें बता रहे हैं। ससुराल वालों पे हत्या का आरोप लगाते हुए मैके वालों ने गिरफ्तारी की डिमांड की है। दीपिका के चाचा ने एनडीटीवी से बात करते हुए दावा किया कि दीपिका के शरीर में 100 जगह से चोटें थी, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। हमको बताया कि दीपिका को थोड़ी सी चोट आई। जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि दीपिका के शरीर पे इतने घाव हैं। दीपिका के पेट में सरिया घुसा हुआ उतना मोटा घाव है। इस तरह से
दोस्तों बताते हैं घटना ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा की है, जहां दीपिका नागर नामक विवाहिता की मौत हुई थी। दीपिका के पिता संजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें अपनी बेटी की शादी 14 महीने पहले मैट्रिमनी के साइट से सर्च करके किसी बढ़िया मेल मिलाप करके बढ़िया से देख सुन करके किया था। जलपुरा का निवासी ऋतिक शर्मा है, जो कि साथ के साथ संजय के अनुसार शादी में उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किया था। उसके बावजूद ससुराल वाले लगातार अब कह रहे थे कि मुझे तो फॉर्च्यूनर मिल रहा था, मुझे तो 50 लाख रुपया मिल रहा था, तुम तो स्कॉर्पियो लेके आई हो। दीपिका को मानसिक प्रताड़ना की जा रहा था शादी के तुरंत बाद से। शारीरिक रूप से प्रताड़ित, मानसिक रूप से प्रताड़ित दीपिका पूरी तरह से खल्लास हो चुकी थी। माइंड बिल्कुल उसका एकदम बेनिस हो चुका था। दोस्तों दीपिका के चाचा ने सब कुछ बताया और जिनके पापा थे उन्होंने घाव नहीं देखा तो बेहोश ही हो जाते। चाचा ने कहा कि हमने देखने नहीं दिया, नहीं तो ये हो सकता है कि इनको हार्ट में बहुत कमजोरी है तो हार्ट भी अटैक आ सकता था। दीपिका के चाचा ने ये भी बताया कि हमारी बेटी जो थी बहुत सुंदर थी, कोई भी लड़का अगर अच्छे घराने का संस्कारी होता तो 1 रुपया नहीं लेता और ऐसे ही हाथ में जयमाल डाल के लेके जाता। इतनी सुंदर लड़की थी और मजबूत इतनी थी माइंड से कि वो कभी छोटी मोटी बातों को तो गौर ही नहीं करती थी, सब चीज को इग्नोर करती थी। चाचा सुनील नागर कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के संस्थान में अव्वल थी, बीएड कर रखा था। दीपिका की शादी मैट्रिमनी की वजह से हुई है, साइड से हुई है। वैसे तो लड़कों की एकदम पूरी लाइन लगी हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि जाकी प्रभु दारुण दुख देही, वाकई मत पहले हर ले ही, बस मरना था तो हम इधर आ गए। कहते हम शारदा पहुंचे, शारदा हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो दीपिका के पिता ने देखा कि शरीर पर चोट के निशान हैं, गोली के भी निशान दिखाई दिए, पूरे शरीर में मारपीट के निशान दिखाई दिए, पेट में पेचकस के निशान दिखाई दिए। इतने निशान के बाद क्या कोई लड़की जिंदा रहती? कहते हैं कि जो बेड था, बेड भी टूटा पड़ा था, यानी कि बेड पे इतना पटक पटक के मारा है कि बेड टूट गया है। सोचने वाली बात है कि उस लड़की को कितना मारा है। उसके बाद छत पे ले जाकर के छत से पटक दिया है, नीचे उठा करके एम्बुलेंस बुला करके वहां पे भर्ती कर दिया, फोन कर दिया कि आइए दीपिका का एक्सीडेंट हो गया है, दीपिका की छत से पैर फिसल गया है। फिर पुलिस को बताया कि दीपिका प्रताड़ित हो रही थी, परेशान थी, किसी का बार बार फोन आ रहा था तो वो छत से कूद के जान दे दी है। पहले स्टार्टिंग में बताया कि मैंने मना किया, रेलिंग पे मत बैठो, लेकिन रेलिंग पे बैठी थी और बात करते करते हंसने लगी, हंसते हंसते उसका बैलेंस बिगड़ गया। 17 मई को उनकी बेटी दीपिका ने फोन करके बताया था। उनके पिता बता रहे थे कि ससुराल वाले कह रहे हैं कि हम जो स्कूल बनवा रहे हैं, स्कूल में बनवाने के लिए मुझे कम से कम 25 लाख रुपया लेके आओ या तो स्कॉर्पियो लेके आओ, ऐसा बोला। तो पापा ने कहा कि हम सब कुछ देंगे, तुम एडजस्ट करने की कोशिश करो, अपना घर संभालो, हम सब कुछ दे देंगे, धीरे धीरे देंगे, अभी तो हम बहुत परेशान हैं। पिता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने दीपिका की हत्या करके शव को 3री मंजिल से नीचे फेंका है। इस मामले में पीड़ित पिता ने ससुर मनोज, सास पूनम, पति ऋतिक, नंद, नेहा व तन्वी तथा चचिया सुज प्रमोद विनोद के खिलाफ लिखी शिकायत और दहेज और प्रताड़ना का FIR करवाया है। पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे और दीपिका को इंसाफ देंगे। दोस्तों सुंदर औरतें टिक नहीं पा रही है, पढ़ी लिखी टिक नहीं पा रही है, बिल्कुल हीरोइन की मान टिक नहीं पा